हेलो वेलकम बैक टू पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। किधर हो इधर से मैं उसामा, मैं शमान हूँ तसाम और मैं क्या हो रहा है? आज सारे मिक्सअप हो गया भाई। एक सबने बोला था 50,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो होनी चाहिए। हाँ। और मतलब एक ना सब मिलकर आए और हमें ना एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की वीडियो चाहिए। तो उसके लिए हमने सबसे पहले तो अपने मुंह के ऊपर डाला है एक थोड़ा सा नूर, जो कि आप देख सकते हैं। ये देखें, हमने खर्चा किया है थोड़ा, ये दिखाना ये यार। बस दिखा दिया ना। वो बोलेंगे कहाँ से एडिटिंग मारी हुई है। अच्छा, दूसरी बात कि हमने अपनी वीडियो के लिए सबसे पहले समीर रैना जी से रिक्वेस्ट की थी कि वो एक बहुत अच्छी सी वीडियो बना के हमें भेजें ताकि हम उसके ऊपर रिएक्शन ये कब हुआ वैसे? भाई समीर रैना की काफी टाइम से वीडियो आई नहीं थी, तो उसकी वीडियो आई है समीर रैना की। समीर रैना की। और क्या आज हम समीर रैना पे वो रिएक्शन देने जा रहे हैं। और भाई क्या वीडियो है, शो क्या बंद हो गया वीडियो था। शो बंद हो गया था, बड़ी एफआईआर में बड़ा सीन हुआ, सब रंडी रोना मैं कहता हूँ इसी वीडियो में होने जा रहा है। चलें, वीडियो वीडियो करते हैं स्टार्ट, करनी उम्मीद है चाहिए। आपको मजा आएगा। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर 50K सब्सक्राइबर्स फैमिली। तो अभी स्टार्ट करें आज की वीडियो। इतना ही आता था मुझे। बाकी इन्होंने केक शेक तो काटना नहीं, बस हाँ। ऐसे ही आपको टरकाते रहना है। अबे तो केक इसका कोई हल करे ना यार। अबे इधर यार एडिटर, इधर कहीं पे केक लगा देना यार। ये देखें, ये मेरे हाथ पे केक पड़ा हुआ है, ये देखें। ठीक है, चलो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। Should we begin? India's Got Talent. Let's go. समय is genuinely talented. मूर्ख अपनी छवि सुधार। फिर वाईफाई क्यों लगाया? somewhat समय डाल इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा समय तो फोड़ ही रहे हैं। मैं उतना ही ब्रेन बोलता जितना समय कश्मीरी। मुझे समय बहुत उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी है किसी का। से दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। 10 फरवरी। Okay, bro, I have another question. इसका show- Would you हाँ। rather Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court ruled that India's got latent professional perverts and full-time idiots. how people would like to meet. Controversial comedian. बहुत मुश्किल हुए थे। नहीं छोड़ा जा रहा है। जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक शब्द है। माफ करना चाहिए। इतनी हेट मिला दी। And people who buy tickets to listen to all this stuff for her, they buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these whatever this, I don't know if these are even jokes. Introducing वाह Grammarly, यार, like किस you've never पॉइंट पे seen तुम ऐड before. लेकर आए हो Your यार? all-in-one writing क्या essential. यार, गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। Still alive। Ladies and gentlemen, please welcome on stage Samir भाई साहब, भाई साहब, कमाल हो गया यार। क्या भाई आ गया वापस शो में भाई। ओए 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 ओए। क्या बात है भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजा दो सबके लिए भाई। everyone's here. क्या बात है यार, कमाल बंदा है ये। थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए भी। जो भी आया था। कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? इतना नर्वस था वो बैक स्टेज। मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूं मैं। मजा आ जाता है मुझे। क्यूट लगता है मुझे ना। पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज, मैं कहा है कुछ 1100-1200 लोग। एक्साइट कर, यस भाई, मजा आएगा। अभी भी आंखों में सपने हैं इनके। They get excited with stand up. They have hopes and dreams. एक दिन मैं भी main act बनूंगा। Wow, it's so cute to me, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था। एक वो दिन है, एक आज का दिन है। कुशल भानुशाली अपनी पूरी गाड़ की ताकत लगा रहा था और मैं बस पीछे से उसको देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक FIR के लिए। उससे भी हुई थी एक FIR। कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का। माँ चौधी बियर बाइसेप्स ने।
यार भाई साहब ने गंदा जोक मारा था, इसका शो बंद कराया था, पता तो है तुझे यार, सबको पता है। मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसने। साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है, कुछ नहीं आता है मेरे को यार। Here biceps man showed the monk who sold my Ferrari. The monk who sold my Ferrari. कोई monk ना वो है। 3 FIR है मेरे पे भाई। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला रहेगा। Dear भाई साहब ने बोला ना, बोला तो उसने। कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में, मैं चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं भाई। क्या मार गया, बात गया, क्या बात मार गया भाई साहब। भाई ये साल क्या गया है मेरा। ब्रो, ओह माय गॉड मैन, फरवरी का महीना, फकिंग हेल ब्रो, हेल ब्रोक लूज इन फरवरी। सब आ गए थे खाने हमको, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, सुनील पाल। सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। सुनील पाल वही जिसने ऐड कपिल किया था। शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। हाँ करो, सुनील में आ रहे थे पर वो कैंसिल हो गया। कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। ये सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था यार। ऑल द irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man. बी प्राक आ गया बीच में। I was shocked, man. I love that guy's music, यार। 2 मिनट नहीं हुआ हमारी गांड लग के बी प्राक आ गया। ये क्या बातें हुई हैं इस शो में। मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई? सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने, सब। शक्तिमान आ गया था यार। इसका शो शक्तिमान, रियली? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं भाई, फक 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 करके। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार, फकिंग एवरीबॉडी। यार लेकिन अच्छा ये सच भी बोल रहा है। अच्छा ये अपना गुस्सा भी निकाल रहा है हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अपने आर्ट फॉर्म में ना बजा रहा है हाँ। जो सबसे टाइट मीठी बात मीठी है। जिसको करना कहते हैं भाई। जोक दैट पीपल डिडंट लाइक, इतना थोड़ी करना होता है यार। I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार? फकिंग ठीक है यार, बोल दिया कुछ बियर वाइसर्स ने गंदी बात कर दी यार, कौन नहीं करता। तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे which has hurt people. Everybody makes mistakes, man. मैंने करी। मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था, है ना? याद है कुछ लोगों को, लड़कियों को खासकर। ट्विटर पे ट्रेंड हुआ सुबह था। के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर। मुझे कुछ जोक लगा फनी, अबॉर्शन पे मैंने डाल दिया ट्वीट, तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को। उनका भी ट्विटर है, पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया। और 15-20 लड़कियों को तो फनी फनी रिप्लाई लिखे मैंने। 4-5 को लिखा मैंने तुम्हारी माँ का भोसड़ा। भाई साहब आई एम सॉरी,
there you have it. I am sorry about that. I was just naive. I thought I am being some cool guy. I कुछ कर दिया, मैंने हक दिया. अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे पे, वो चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे. तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूं कैंसिल कल्चर से. I will show you what a true comedian is. तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं. मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोलेगी. वो और भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती. देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी. दिस इज नॉट फेयर. बट मैं बता दूं ऐसा नहीं है. एवरी टाइम अ कॉमेडियन, अ पब्लिक फिगर हर्ट्स पीपल बाय सेइंग समथिंग, you lose that person that you have heard from your audience forever. That is the punishment you get. Because of how I behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate समय रैना for life. अब मैं चाहे कुछ भी कर, मैं कैंसर का इलाज निकालती, वो 10,000 लड़कियां बोलेंगी ये बहन का लौड़ा है समय रैना. That is the punishment you get. Dear Biceps ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए, वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इनका पॉडकास्ट. दैट इज द पनिशमेंट दैट इज फेयर, राइट? ये होना चाहिए ना, है ना? ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा है, जो मिलिट्री आ गई घर पे, टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही है, धाड़ धाड़ धाड़. इतना थोड़ी होता है. It was so unfair what was happening with Beer Biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश Beer Biceps के पीछे लगा था. I decided I will defend this guy until the fucking end. Best. पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, यार ये तो यार कोई बात नहीं. मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार. मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी बेटा उसने क्या बोला. मैं कहा मम्मी छोड़ो यार, वो घटिया आदमी है बियर भाई. यार क्या बोल दिया उसने भी यार फ्लो में. माँ बाप को यार देखोगे तो क्या रहे भाई. आज अपने दिल की बियर बात कर बाइसेप्स रहा का है बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है. यार हद हो गई. भाई. यही यैन चलते रहने हैं पूरी. चलो कोई नहीं. कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार. एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते. मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता. प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लड्डू चूस हो गया. क्या कर रहा है भाई? ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार. तू या योगा कर या लंड चूस भाई. ये नया आसन मत बना दोनों मिक्स करके. So man. ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया. उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट? See, I don't know if you know this or not, but तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं. तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, you are never watching us as who we are. We are just playing a character on the internet. क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR. इंडिया में सेफ रहो बस. इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट. इन इंडिया इंटरनेट is a game we play to set a high score in our bank accounts. रियलिटी चेक मारो. मैं भी जो इंटरनेट पे हूँ, मैं भी नाटक ही कर रहा हूँ. इस तरह का ना वो कोई भी एक बना के ना character अपने ही है. YouTube चैनल पे लगा लेकिन देते जो हैं. कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ उससे भी गांडू बनाया है. कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे. क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा. मैं गंदी बातें करूंगा, लोगों ने ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है. इट्स फ्री टू बी अ गांडू. इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग. अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना,
बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे, हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। जैसे मैं गया था KBC, हाँ अमिताभ बच्चन के शो में गया था, ये गया था ना मैं, हाँ। कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, कैसे? किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया, है ना? है ना? मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के? अब कोई लेगा अमिताभ बच्चन? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए साहब? अमिताभ बच्चन को रोस्ट कर गया। ये मेरे ख्याल उसके वो क्या नाम है बच्चन का? अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन, हाँ। ये नहीं किया ना मैंने वहां पे, वहां मैंने किया सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है, दादी मर गई है मेरी, 7 साल हो गए मेरी दादी को मरे। यार ये क्या है? But you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very, very well. मैं समझता था KBC में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूँ, यहाँ क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर, ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है, व्हाट अ क्रेजी गाय, वाओ। ये रणवीर बोलता है। बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा। कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूँ, यहाँ एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार। कैसे ही है? बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी, रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो। आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट लेटेंट? यस ब्रो, क्यों नहीं देखते थे? सब देखते थे पता है। हमने YouTube से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो YouTube से डिलीट मारा है मुझे ही पता है। It broke me like anything man. I never wanted to remove it. मैं US में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, I live in a democracy, we have freedom of speech. कितना डिफिकल्ट। बोलो नहीं बीच में। तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखे, मैं ही हटा देता हूं यार। राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को। वो कह रहे थे आप हमारे यहाँ शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। उसी में से इंतजाम भी था मैं एक तो बंदा। कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं। मैं जो तुम शो देखते थे ना इंडियाज गॉट लेटेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे।
जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। ओके। असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। कोई भी कुछ भी बोल देता था, कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था। फिर मैं उसको हटाता था कि नहीं नहीं नहीं, इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको, मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही। क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं, हा 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 हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था ना, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में, ऐसा क्यों बोला इसने यार, मोटा मोटा हो गया। लोग हंस भी रहे थे यार। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है और बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। दे वुड से द वर्स्ट थिंग्स टू पीपल। पीपल हैव क्राइड एंड लेफ्ट द पैनल मिडवे। फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा हेल्प। समय बढ़िया बंदा है वो, बंदा दिल का बंदा। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम। मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रक्की मारने के लिए। बियर भाई सबसे कमरे में गया, वो खुश था तब, वो कर रहा था वो खुश था। आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान। वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। You guys know अपूर्वा? अबे कौन नहीं That जानता? girl on that panel, Rival dude. kid. I enter her room. She was crying like anything. She couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है, मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार। कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो मैं चलता हूँ। कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग यार? कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन। मैं कहा अरे बता ना व्हाट हैपेंड। कह रही समय तो जाना, तू जा, इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूँ। अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा। तुझे बताना पड़ेगा। ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या बोला मैंने? बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी। उसने कहा समय तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूं पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से। मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूं। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला। मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। कितने इमोशनल बात उसने मुझे बताई और जैसे उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आई एम अ ब्रदर। लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इनो दे दूंगा कुछ। इसमें क्या बोलूंगा मैं? इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको। 2 मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं? EQ ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है? कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तू, लौड़ा अंदर से मर रहे होंगे बाहर से। ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग। आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं, अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार। वो लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उससे यार। पता नहीं कहाँ होगी, वो भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम है ना। मर्द हैं हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर। मर्द हूं मैं, है क्या है ये जिंदगी भाई। मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय आई डोंट थिंक आई एम फनी।
मैं कहा अपूर्वा, इसने बहुत काम खराब किया। यू आर राइट। मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख, यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन। आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन। मैं ये रोज करता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम फनी। सही है जो भाई। मैं कर सकता सही हूँ बोला। वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है? छी। ले गया मेरा ले गया। मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया। मुझे लगा हंस देगी इस पे, वो भैं भैं करके रोने लग गई। फिर वो तो वो चुप ही नहीं हुई यार। तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा। फिर मैंने कहा मैं चुप ही तो सही हूं यहाँ पे। मैंने कहा चल अपूर्वा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुत्र है तू। और मैं भाग गया ऊपर। अब मैंने सेकंड हाफ शुरू किया शो का। सेकंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर। ओ हाँ पूरा उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर। मतलब रोस्ट किया। कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात कर दिया। एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन कर लेगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, और कुछ सूझा ही नहीं मुझे। कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े? क्या वही तो वहां से तो मामला वही चीज मुझे बहुत यार, उसने जिस तरह जवाब दिया था ना, जिस तरह उसने बदतमीजी की, सही जवाब दिया उसने। हाँ थोड़ा सा यहाँ से होने के बाद से लौड़े। मेरी जो गांड जली भाई। यार ये भी उस वक्त मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला? ये भी हटा दूंगा एडिट से। बड़ी जेलसी हुई यार। क्या पंच लाइन मारी उसने। व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो बिकॉज़ व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट। यू नो, कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है। सरफेस लेवल छोड़ो ना यार। अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट। द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट. It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. बिल्कुल सही बात। भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी। She won. He lost. It was a powerful moment. मेरे को गूज बम्स आ गए यार। It was like जब लगान में कचरा ने बॉल्स विन करा ली। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा। मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR। 3 FIR हुई। That is the price of women standing up for themselves. अगर मैं ये एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता ना, I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. Yes, bro, definitely. कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड। सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा रहा हूँ।
क्या भाई, इतना अच्छा लाइव चल रही थी मेरी जनवरी तक। हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू। हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे। हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूँ। हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है। बाकी कॉमेडियंस की गांड जल रही है। यार ये वैसे बहुत डाउनफॉल आया बंदे का। मजा आ रहा था। सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है। सब लगे पड़े थे। मजा आ रहा था उस टाइम पे। I was selling out shows. I was king, man. I was fucking king. मैंने उसी टाइम पे डिसाइड किया it's time to go abroad. मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा US टूर डाल दिया। Some 50,000 tickets I put out. They all went sold out very, very quickly, and I was ready. मैंने arenas book कर दिए, मैंने stadiums book कर दिए US में कि now summer has arrived. I am coming in my peak to fucking conquer the world. मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया। मैंने वो फ्लाइट बुक करी US की, फर्स्ट क्लास, पैर फैलाए, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, ऊपर आई। मैंने अपना iPad निकाला, मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूं ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे US टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। बच गई बेचारे की। अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काटनी थी। मैं काट रहा हूं कि नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं हटाओ हटाओ, कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूं। अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? बात पॉइंट है। मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। 8 बार। और इसके अलावा भी कई अंट-शंट सवाल पूछे थे उसने। तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार तो बहुत गंदी बातें करी हैं इसने, चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना। मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा यार। पैंडेमिक हो जाएगा। हमारी फ्लाइट लैंड हुई सियाटल में। 3 दिन बाद मेरे 2 शो थे सियाटल में। हम उतरे, मैं और बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हर जगह आता है मेरे साथ बिकॉज या ही डजंट रिस्पेक्ट हिज फैमिली। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। मैं निकला हम गए होटल रूम, मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं। दूसरी सुबह थोड़ा हेट आने लग गया, ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई। मैंने कहा ओके इट्स अ यूजुअल साइकिल। तीसरे सुबह, मेरी शो के सुबह, बलराज ने मुझे नींद से उठाया, बोला समय कांड हो गया है। मैं कहा क्या हो गया है? कह रहा बियर बाइसेप्स जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है। मैं कहा तो क्यों देख रहे हैं उसका पॉडकास्ट? मैंने कंबल डाल दी। कह रहा अबे साले तेरे शो में जो उसने बोला है ट्विटर पे देख क्या चल रहा है। तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और मैं नंबर 2 पे था। तो पहले तो मेरी गांड जली, मैं नंबर 2 हूं मैं, ये नंबर 1 है, मैं बियर बाइसेप्स से आ रहा हूं ट्रेंडिंग में। मैंने फुल इग्नोर मारा इसको, क्योंकि अब मैं 8 साल से यूज्ड टू हो गया हूं इंटरनेट पे लोग के आउटरीच साइकिल का। 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5वें दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ। मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास कि इसी में लगे पड़ेंगे, दिस विल गो अवे। कह रहा है समय न्यूज पे डिबेट चल रही है इस बारे में। मैं कहा क्या डिबेट क्या चल रही है इसमें? तो क्या आंसर ढूंढ रहे हैं क्या उस सवाल का?
मैंने खोला YouTube लाइव, एक दो चैनल, न्यूज चैनल, उस पर डिबेट रखी थी इंडियन मीडिया ने। ये इन्फ्लुएंसर्स हमारा देश बिगाड़ रहे हैं, दीज आर द इन्फ्लुएंसर्स, शेम ऑन देम। अगली न्यूज देखी YouTube लाइव पे, वो भी यही कह रहे हैं, ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था, हम देश बिगाड़ रहे हैं। ओए होए। शर्म करो मीडिया वालों, हम देश बिगाड़ रहे हैं? हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। ओ गहरी बात कर गया ब्रो यहाँ पे भाई। लेकिन हम यहाँ पे ना अपनी वीडियो को पॉज करते हैं और हमें नहीं पता, मैं बताता हूँ भाई, हमें नहीं पता कि ये वीडियो हम अपलोड करेंगे और ये वीडियो ब्लॉक होती है, चलती है, पार्शली ब्लॉक होती है, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट इस तरह की वीडियो ब्लॉक हो जाती हैं। हम ये वीडियो भी अपलोड करते हैं, अगर तो ये वीडियो सही चली तो इसका सेकंड पार्ट आ रहा है फौरन, कम्युनिटी में भी पोस्ट आएगी और इसका ना मर्जर भी होगा दो चैनल्स का, जो आपको नीचे बटन नजर आ रहा है, तो आप वहां पर जाकर भी मतलब पार्ट 2 देख सकते हैं। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 के लिए आपने लाजमी आप हमें सब्सक्राइब कर लेना है और पार्ट 2 का वेट करें, तकरीबन 30-40 मिनट के बाद पार्ट 2 भी आ जाएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।